नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास विप्रो के स्टॉक को लेकर और यूफ्लेक्स के स्टॉक को लेकर, और ये वही स्टॉक हैं जो मैंने आपको रिकमेंड करे थे। इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक दोनों नीचे हैं। अराउंड 412 रुपीज़ के समथिंग विप्रो रिकमेंड करा था ट्रेडिंग पर्पज से, 405 पे चल रहा है। ठीक है जी, 7 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। अराउंड 600 रुपये के करीब मैंने आपको 600 से नीचे ही करा था, और यूफ्लेक्स रिकमेंड करा था जो कि मैंने अभी करंट प्राइस देखा ही नहीं उसका। तो यूफ्लेक्स का प्राइस देख लेता हूँ एक बार, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यूफ्लेक्स में भी अभी आपको लॉस ही हो रहा है, क्योंकि आई थिंक कल 10 रुपये के समथिंग गिर गया था ये स्टॉक, और आज 581 पे है। आज भी 7 रुपये डाउन है, 581 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 19 रुपये, यानी कि अराउंड 3% के समथिंग का यहाँ भी लॉस हो रहा है। अब क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, क्या ये लेने के मौके हैं या फिर बेच दें, वो एक बेटर ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, मैंने जो वीडियो बनाई थी जब आपको इनमें ट्रेड या फिर इन्वेस्ट के लिए बोला था, तो क्या राय दी थी। देखिए, यूफ्लेक्स हमारा पोजिशनल बाय था, ट्रेडिंग व्यू नहीं था। विप्रो हमारा ट्रेडिंग व्यू था। और क्या बोला था, सबसे पहले विप्रो को ही कवर करते हैं कि मैक्सिमम कमेंट्स विप्रो को लेकर है। विप्रो में काफ़ी सारे लोगों को मतलब परेशान होने लगते हैं पब्लिक, ये नॉर्मल सी बात है। जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है ना और आपका अपना कन्विक्शन ना हो तो परेशानी होती है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं आप जब कमेंट करोगे तब वीडियो बनेगी। और विप्रो के लिए तो मैंने आपसे एक स्पेशल चीज़ बोली है कि मैं इस स्टॉक पे स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझे लगेगा कि अब कटवा देना चाहिए, लॉस बढ़ रहा है, तो मैं एट द टाइम वीडियो आके बनाऊंगा। अभी मुझे नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, आईटी सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, स्टॉक में भी स्पेशली कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मार्केट ही नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं है। नैस्डैक इंडेक्स नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आईटी में प्रेशर देखने को मिलता है। 7 रुपये जा रहे हैं आपको, मैं आपसे ये कहूंगा यहाँ थोड़ा और खरीदो, कॉन्ट्रेरियन हो जाओ, थोड़ा और खरीद लो। और फॉर एग्जाम्पल आपने अभी 100 शेयर्स खरीदे थे 412 पे, तो अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ पे 50 यानी 50% एक्यूमुलेट कर लो। आपने 1000 खरीदे थे तो 500 कर लो। हाँ, नहीं हो सकती तो थोड़ा बहुत और कर लो, थोड़ा बहुत कम कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट थोड़ा और कर लो। अब स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से समझना प्लीज। आप लोग आधी सुनते हो फिर छोड़ देते हो। मान लीजिए आपने छोटे लेवल से समझते हैं 100 शेयर्स खरीदे थे 412 रुपीज पे, ठीक है जी। यहां आप 50 शेयर खरीदते हो, अभी स्टॉक का भाव है 405 रुपए। तो ये जो 50 क्वांटिटी है, इस पे आपको केवल स्टॉप लॉस रखना है। वो स्टॉप लॉस अभी 405 पे चल रहा है और आपका स्टॉप लॉस होगा 403 यानी 2 रुपए का। समझ रहे हो? मतलब जो हमने 100 412 पे खरीदे वो खड़े रहने दो। 50 रुपए जो 50% एवरेज कर रहे हैं, उस पर हम 2 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी केवल आधे % से भी कम का। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 शेयर्स खरीदे हैं 412 रुपीज पे, और यहां पे आप 500 शेयर्स खरीदते हो 405 पे, उसके लिए आपको केवल इन 500 शेयर्स पे 403 का स्टॉप लॉस रखना है। 2 रुपए का ट्रिगर होता है, निकल जाएंगे, 2 रुपए कट गया, लेकिन अभी हमारी मेन पोजीशन पड़ी रहेगी। ठीक है, रीजन मैं आपको बताऊं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। स्टॉक में नीचे में लगभग तेजी जो बनी थी 390 रुपए से बनी थी, जहां वन साइडेड स्टॉक भाग के 406 रुपए तक आया, 408 तक। फिर जो नीचे रिवर्सल दिया स्टॉक ने, वहां लो लगाया 403.05 का। फिर स्टॉक में तेजी बनती है 414 तक, और अभी फिर नीचे आ रहा है और 405 पे ट्रेड कर रहा है। या तो स्टॉक यहीं से घूमेगा, या फिर अगर 403 ब्रेक करता है तो अगला लेवल स्टॉक के लिए सीधे 397 का होगा, तो हम ज्यादा पैनिक में हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि हम अभी जो करंट हमारी एवरेजिंग है उसको काट देंगे, और नीचे अगर आएगा तो और लेंगे। स्टॉक को अभी रखना है, बेचना नहीं है। ये स्टॉक आगे पीछे होकर 440 तक जाने के लिए तैयार है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप 2% बना लो 2 दिन में, या फिर 10% बना लो 20 दिन में, बात बराबर ही है। डेली बेस पे आप प्रॉफिट नहीं करोगे, 2% रोज कोशिश करोगे तो एक दिन 4% की मार भी पड़ेगी, तो वो एवरेज होकर नीचे आ जाएगा। बिना रुके रहे, बिना रोज रुके रहे, रोकने की कोशिश करके प्रॉफिट बनाओगे, ट्रेडिंग बचाओगे, प्लस ज्यादा बनाओगे, और स्टॉक में ज्यादा बनता दिख रहा है। तो 2 राय दी है मैंने आपको, जो आपको ठीक लगता है करिए। सिंपल सी बात है, एवरेज करो ना करो, बेचना नहीं है 412 वाला। अभी कुछ भी ऐसे संकेत नहीं है बेचने वाले। 20 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 67 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे हैं गिरावट में, तो अभी निश्चिंत होकर बैठिए। निफ्टी भी देखिए आप 18,800 वाली अभी 18,580 पे है, ऊपर से 200-250 पॉइंट्स नीचे ही है। इनफैक्ट 18,900 वाली तो 300-350 पॉइंट नीचे है। तो मार्केट को भी आप समझने की कोशिश करो, मार्केट नीचे आई है, तो यही बस कारण है जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। अब आते हैं यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स पे जब मैंने आपको बाय रिकमेंडेशन दी थी तो क्या बोला था? 2 चीजें, स्टॉक कंटिन्यू गिरावट दिखा रहा है, पीयर कंपैरिजन अगर करोगे तो बहुत सस्ता है। जो आपने करा होगा, मुझे लगता है मैंने आपसे क्लियरली बोला था, करा है तो आपको भी पता है भाई सस्ता है। वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे थे, इनफैक्ट फेवरेबल थे, कंफर्ट नहीं दे रहे थे, कुछ दिक्कत नहीं थी। क्या बोला था कि कंटिन्यू हायर हाइस का फॉर्मेशन है बड़े चार्ट पे।
अभी क्या हायर लो लग गया, नहीं लगाना। लास्ट लो मैंने आपको क्या बताया 545 का। स्टॉप लॉस क्या है हमारा 540 का। 10% का था ना, क्लियरली बोला था आपसे कि 10% का स्टॉप लॉस है, 30% तक के टारगेट्स बन सकते हैं। 25-30 नीचे आ रहा है, आने दो, क्या हो गया हमारे पास। या तो ये होगी भाई हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें पता है हम कितना जा सकता है, हमारा मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। तो हमें जब हमें दोनों चीज पता है, टारगेट स्टॉप लॉस, तो डरना क्यों है। यहां एवरेजिंग नहीं करनी है, बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। एक ट्रेड था 10% का स्टॉप लॉस था, बस वही। हमें ये लाइफ टाइम रोकना है यूफ्लेक्स को। हमारा ट्रेड पोजीशन है, पोजीशनल ट्रेड है। 4-5 दिन हुए, समय दीजिए। अभी तो कंटिन्यू गिर रहा है, कितना गिरेगा। हम जब ऐसे कोई उतर रहा है ना तो खरीदा है, हमें नहीं पता सरफेस कहाँ है, बस अभी तो उतर ही रहा है वो। अब सरफेस जहां होगा वहां से टकरा के घूमेगा, और जब घूमेगा तो बड़ा घूमेगा, नहीं घूमेगा तो हमारा एसएल काट के ज्यादा नीचे चला जाएगा, बात खत्म, सिंपल। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो जो ट्रेड है उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, डरिए घबराइए मत, और डर और घबराहट में मत बेचो। अभी तो नीचे ही जा रहा है, जाने तो हमने यहाँ। अब मान लो जब ये ऐसे था, ये गिरावट हो रही है, यहाँ पे तो हमने खरीद लिया, अभी यहाँ आ गया है, पता चले यहीं खत्म हो रहा हो गिरावट, या फिर और होगी तो हमारा कट जाएगा भाई, इससे ज्यादा ले जाएगा 10%, कहीं और बना लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा दोनों स्टॉक्स को लेकर अपडेट है। होप आपको अब सेटिस्फैक्शन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।